परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने हमें इकट्ठा किया और आज एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा के लिए आज जो विषय हम जो सीखने जा रहे हैं वो प्रकाशित वाक्य उसकी 7वीं कलीसिया जो हम देख रहे हैं, लौदीकी कलीसिया। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आत्मा हमें इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता। आइए हम भाई अमन के साथ पंजाबी में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता, तू जो महान चंगा और भला परमेश्वर पिता, एकमात्र अधिपति विश्वास योग्य साक्षी परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु पिता। आपने कहा स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हो परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु इन विषयों के लिए सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु। आपने कहा जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आपने कहा जो जय पाए मैं उसे अपने पिता परमेश्वर अपने नगर का वो अपने पिता मंदिर का खंभा बनाऊंगा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आपने कहा जो जय पाए मैं उसे सफेद वस्त्र दूंगा, सफेद पत्थर दूंगा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर पिता। आपने कहा जो जय पाए मैं उसका नाम कभी भी जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा परमेश्वर पिता प्रभु। आपने कहा जो कोई जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन के पास बिठाऊंगा, अपने साथ बिठाऊंगा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता। हम आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य पिता विषयों के लिए सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु। एक एक बात को पिता गहराई से सीखने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु हम सब पर तू कृपा और अनुग्रह कर परमेश्वर पिता प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता। तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर पिता प्रभु। अपने वेद को पिता हम पर तू प्रकट कर सामर्थ्य पिता, अपने वेद को पिता तू खोल कर दे सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु। सभी सुनने वाले भाइयों को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। एक एक बात को परमेश्वर पिता प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर पूरी गहराई के साथ सीखने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पिता, उनको समझने के लिए परमेश्वर पिता आप उनकी समझ और बुद्धि को खोल दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु पिता। बड़ी दया कृपा कीजिए सामर्थ्य परमेश्वर पिता। ये सारी मीटिंग को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता प्रभु। आप बड़ी दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा पिता आप ही के पवित्र नाम को देते हुए पिता सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हमारी प्रार्थना प्रभु में धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। एक गीत के साथ प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझे
मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, क्या कोई रोक सकेगा मुझे आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझे आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी तूफान, जब भी चलती आंधी कोई, सब अपने तुझे पाया होके कुर्बान हर गुनाह से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जल्दी आना संग में चलूं, जल्दी आना संग में चलूं। तूने जो घर है बनाया होके कुर्बान हर गुनाह से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे आया होके कुर्बान हर गुनाहों से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, क्या कोई रोक सकेगा मुझे आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई, जब भी चलती आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया होके कुर्बान हर गुनाह से। तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ
तुझ में मसीह हर खुशी मिली, तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया, जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह तके, जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह तके, जल्दी आना संग में चलूं, जल्दी आना संग में चलूं। ग्लोरी टू गॉड। तूने जो घर है बनाया, होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली, तुझ में मसीह हर खुशी मिली, तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हालेलुया हालेलुया, खुशी मिली, तुझ में मसीह हर खुशी मिली, तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन की ओर हम जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना परमेश्वर, और इस कलीसिया लौदीकिया कलीसिया के विषय में जब हम सीखने जा रहे हैं, आप अपनी आत्मा का अभिषेक हमें देना, हम पर कृपा कर, हम पर दया और अनुग्रह का हाथ तो बढ़ाए रख। ये यीशु मसीह के पवित्र और महान और जलाली और बाबरकत नाम से मांगते सुन रहे हैं, हमसे कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज एक बार फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज इकट्ठा हुए हैं। We thank God that God has given us yet another opportunity to be in His presence. आइए हम प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 14 से लेकर 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। Revelation chapter 3 verse 14 to 22. लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेकर पहन ले, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ। यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। We're reading from the book of Revelation, chapter 3, verses from 14 through 22. And to the angel of the church of Laodiceans write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and had need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire,
that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shames of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. And as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him, and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I overcame and sat down with my Father on this throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of हम God. परमेश्वर के जीवित वचन, उसके 7 कलीसिया, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में हम इन दिनों में मनन कर रहे थे। We are learning from the Revelation, the book of Revelation, and the churches, the 7 churches that are found in the book of Revelation. इफिसस, स्मुरना, पिरगमुस, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, और आज हम लौदीकिया कलीसिया के बारे में देखने वाले हैं। We've learnt about Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and today we are going to learn about Laodicea. परमेश्वर का वचन एक भविष्यवाणी की रीति में इन कलीसियाओं को पत्र लिखकर दिया गया है। The God's word has given as a letter to the church as Laodicea. जिस प्रकार लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। As it is written, the letter to the church at Laodicea. और ये आसिया के उस प्रांत में है जहां आज टर्की माना जाता है। We see this in the Asia Minor region where it is Turkey today. प्रेज लॉर्ड। और उस लौदीकिया की कलीसिया के जहां वहां पे कलीसिया थी, उस क्षेत्र के पास में एक नदी बहती थी। We see that there was a river that used to वहां से वो बहती थी, that used to be there. और उसका नाम लाइकुस रिवर था। It is called as Lycus River. और वहां पे पास में हिरापोलिस और कुलुसे के क्षेत्र थे। There was a nearby region called as Hierapolis and Colossia. तो आइए हम वचन में जाते हैं। उसमें लिखा है कि पहला वचन जो लिखा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। We're reading from Revelation chapter 14 and meditating the first verses on that. Amen, the faithful and true witness. जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा है। The one who is Amen, the faithful and true witness. यीशु मसीह जो आमीन है और विश्वास योग्य है। Jesus Christ is the Amen, he is the faithful. आमीन का जो शब्द है ये इब्रानी भाषा से निकला है। Amen has come from the word from the language Hebrew. इसका मतलब है निश्चय या पक्का या अवश्य, या जो बात वो कह रहे हैं वो विश्वसनीय है। That means in Hebrew is sure, certain and trustworthy. और जिस प्रकार यीशु मसीह ने कई बार कहा, जब वचन के अनुसार सच सच कहता हूँ। And Jesus Christ also told many a times, verily, verily I say unto you. तो ये भी एक आमीन के विषय, शब्द का विषय है। This is also the meaning of Amen. और आमीन का मतलब भी प्रभु के नाम की स्तुति हो, इस प्रकार भी है। Amen also means that praise be to the name of the Lord. और एक मतलब जो आमीन का है वो है अंत या समाप्त या पूरा हुआ या उसके आगे कुछ और नहीं। Another meaning for word Amen is it's the coming to an end, the end, it is finished and nothing is there further. क्योंकि भजन संहिता 79 उसका 52 में लिखा है। As per Psalms chapter 89 verse 52 says, यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा, आमीन फिर आमीन। praise be to the Lord forever, amen and amen. इस प्रकार से परमेश्वर के नाम की महिमा को देने के लिए भी आमीन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। Therefore, in order to give glory to the name of the Lord, the word amen is used. और प्रार्थना के अंतिम तत्व आमीन पवित्र शास्त्र में लिखा जाता है। We see that in the Bible, the word amen is the final element in prayer. किसी भी विषय को या कथन को या किसी भी बात को अंत करते समय आमीन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। In order to end an important statement in scripture, we see that amen is used. ये प्राचीन इब्रानी भाषा में से लिया गया शब्द है। This has taken from the old scripture. इसका अर्थ भी यही किया है कि जो विषय बोला जा रहा है उसकी पुष्टि की जाती है और समर्थन किया जाता है, और इस बात को स्थापित किया जाता है कि जो बात कह रहा है वो आमीन है। It makes firm
and it builds, supports and confirms that it is the word Amen. जो आमीन शब्द कहा जाता है ये सबसे पहले जो है बाइबल में गिनती उसका 5 का 22 अध्याय में पाया जाता है. We can see the word Amen first time in the Bible in the book of Numbers chapter 5 verse 22. इसमें लिखा है पहली घटना अर्थात वह जल जो शाप का कारण होती है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन. And may this water that causes the curse go into your stomach and make your belly swell and your thigh rot. Then the woman shall say, Amen, so be it. और आमीन का जो और भी इस्तेमाल जो है व्यवस्था विवरण 27 का 16 से लेकर जब 26 तक पढ़ते हैं महत्वपूर्ण इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है आमीन के विषय में. The other important usage that we see of the word Amen, we found that in the book of Deuteronomy chapter 27 16 to 26. महत्वपूर्ण सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए आमीन शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है. To grant affirmation to significant doctrine, the word Amen is used. 27 का 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है. The verse 27 and 16 says, शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन. Cursed is the one who treats his father or his mother with contempt, and all the people say Amen. और परमेश्वर की आराधना की पुष्टि करने के लिए भी आमीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. In order to grant affirmation to doxology, also the word Amen is used. भजन संहिता 41 का 13 कहता है, Psalms 41 verse 13 says, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन. Psalms 41 verse 13, Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting, Amen and Amen. किसी भी खुशखबरी का जवाब देने के लिए भी आमीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. In order to respond to good news, the word Amen is used. पहला राजा उसका पहला अध्याय उसका 36 वचन में लिखा हुआ है. 1 Kings chapter 1 verse 36 says, तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन, मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे. Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, Amen. May the Lord God of my Lord the king say so too. यीशु मसीह ने भी कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है. यूहन्ना 1:51 में भी हम देख सकते हैं. Even Jesus Christ has used this word many a times. We can see that from the Gospel of John chapter 1 verse 51. फिर उसने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे. And he said to him, Most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. आमीन का शब्द आश्वासन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. We can see the word Amen to be used as assurance. दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. दूसरा विषय वहाँ लिखा है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है. Second point over there in Revelation is that faithful and true witness. यीशु मसीह आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है. Jesus Christ is Amen, He is faithful and He is true witness. हम इन विषय को हम प्रभु यीशु मसीह के शीर्षक के रीति में भी हम देख सकते हैं. We can see this as a title of Jesus Christ as well. यीशु मसीह आमीन है. That Jesus Christ is Amen. यीशु मसीह विश्वास योग्य है. Jesus Christ is faithful. और यीशु मसीह सच्चा गवाह है. And Jesus Christ is a true witness. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Praise be to the holy यूहन्ना name of 20 God. उसका 27 में हम जब पढ़ते हैं, John 20 verse 27 says, यीशु मसीह थोमा से कुछ कहते हैं. Jesus is talking to Thomas here. उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह उससे बात कहते हैं. Jesus is affirming the faith of Thomas here. तब यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो. Gospel of John 20 verse 27 says, Then he said to Thomas, Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing. अपने पंजरों में हाथ डाल करके यीशु मसीह ने दिखाया कि देख तू अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन.
Jesus asked him to reach out his fingers to his hands and made him to believe. इस प्रकार से कई ऐसे विश्वास योग्य कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि लोगों की आंखें खुलें और वो जाने कि यीशु मसीह ही सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है. Similarly, many things Jesus has done as a faithful deeds for us, so that we could know that He is the only salvation, way to salvation. यीशु मसीह को परमेश्वर ने यीशु मसीह को सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी बनाकर इस पृथ्वी में भेजा. God made Jesus Christ as a faithful and true witness and sent to the earth. और अपने जीवन काल में भी यीशु मसीह सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी बनकर जिया. Jesus lived his life as faithful and true witness throughout. यिर्मयाह 42:5 कहता है, Jeremiah, the prophetical book of Jeremiah chapter 42 verse 5 says, तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे. So they said to Jeremiah, let the Lord be a true and faithful witness between us, if we do not do according to everything which the Lord God sends us by you. यशायाह 11 उसका 3 और 5 वचन में 3 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं. The तब prophetical book of Isaiah chapter 11 verses 3 to 5 says, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाया, वह मुंह देखा न्याय न करेगा, न अपने कानों के अनुसार सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन से के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा. उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी. His delight is in the fear of God, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears, but with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. यीशु मसीह संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य सच्चा गवाह बनकर 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर हमारे साथ राज्य करेगा. Jesus will become the true witness, and he is the faithful one who will reign with us for the 1000 years of reign. जब उसने वहां पर लिखा है वो मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा. As it is written, his delight is in the fear of the Lord. He shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears, but with righteousness he shall judge the poor. जो कुछ भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम किया है हमारे लिए, उसमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास योग्य सच्चा साक्षी जानकर ही हमारे लिए किया है. Whatever God has done for us on this earth is because of the faithfulness of Jesus Christ. इसी प्रकार हम देखते हैं कि उसी वचन में लिखा है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण भी यीशु मसीह ही है. Even we understand the same verse of Revelation chapter 3 verse 14 that Jesus Christ is the beginning of the creation of God. परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह है. Jesus Christ is the beginning of the creation of God. और इसकी वचन का भेद ये है, And what does it mean? यीशु मसीह का देह यानी कलीसिया परमेश्वर की सृष्टि को बनाने का मूल कारण है. That means that the body of Christ is the beginning of creation. यीशु मसीह का देह, And it's the body of Christ. यीशु मसीह की कलीसिया, And it is the church of Christ. यीशु मसीह की दुल्हन, And it is the bride of Christ. पवित्र कुंवारी, It is the holy virgin. कलीसिया, And it is the church. कलीसिया It is the church. भेद है. It is the revelation. परमेश्वर की सृष्टि को बनाने का मूल कारण कलीसिया है, The beginning of God's creation is the church. क्योंकि परमेश्वर कुछ मनुष्यों को उस कलीसिया के अंदर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के समान बनाकर तैयार करके उसे नया यरूशलेम ले जाना चाहता है. Because God is preparing many people on this earth in the form of the church of Christ so that we can reach New Jerusalem. इफिसियों 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं. जब We read from Ephesians chapter 3 verses 3 to 6. अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं अपने पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं.
जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं में प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। How that by revelation he made known to me the mystery, as I have believed written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known by the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. सदियों से परमेश्वर ने इस भेद को छुपा रखा, और जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इस भेद को पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने हमारे मध्य में प्रकट किया। वो है कलीसिया। This mystery was hidden for eras. However, when Jesus Christ died on the cross of Calvary and when he was resurrected on the day of Pentecost, we could see that the revelation was made known to all. कुलुसियों 1:26 वचन में कहता है, In Colossians chapter 1 verse 26 says, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। the mystery which has been hidden from ages and from generation, but now has been revealed to his saints. परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है कलीसिया, जो परमेश्वर ने अनंत काल की योजना में बनाया है। The beginning of God's creation is the church of God, and because of the eternal plan of God, God has made the church of God for him. और कलीसिया चाहिए कि यीशु मसीह के समान बनकर तैयार हो। And the church of God must become like Jesus Christ. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में कहता है, 1 John chapter 3 verse 2 and 3 says, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जैसा जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Beloved, now we are children of God, and it has not been yet revealed what we shall be, but which we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. यीशु मसीह के समान बनकर तैयार होना हमारे लिए सबसे जरूरी है। It is very, very important for us to become like Jesus यीशु Christ. मसीह कलीसिया के कोने का सिरे का पत्थर है, Jesus Christ is the precious cornerstone of the church. और उसके ऊपर नबियों और प्रेरितों के नींव के पत्थर लगाए गए हैं। And we can see on top of the foundation of Jesus Christ, apostles and saints were also laid. Prophets were laid. और उसके ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया के एक एक बहुमूल्य और चुने हुए पवित्र और सिद्ध पत्थरों को परमेश्वर ने वहां लगाया है। And God has put the precious stones on top of that. हर एक विश्वासी को एक बहुमूल्य जीविता सिद्ध पत्थर बनना है, Every believer must become the precious living stone. क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा हमें उस प्रकार नए यरूशलेम के बहुमूल्य जीवित पत्थर की समान हमें तैयार कर रहा है। And today the Holy Spirit is preparing us like New Jerusalem's foundation stone. इसलिए हम पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तुम्हें तैयार कर। That's why we must ask Holy Spirit to prepare us. Oh, Holy जिस Spirit. प्रकार कुम्हार बर्तन को तैयार करता है, उसी प्रकार मुझे परमेश्वर बारीक रीति से मेरे अंदर काम कर और मुझे तैयार कर। In the same manner the potter makes the vessel, we must ask the Holy Spirit for his guidance in the preparation to become like New पवित्र Jerusalem. आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके हमारे अंदर के स्वभाव को नष्ट करते हुए, संसार का स्वभाव को नष्ट करते हुए हम दिव्य स्वभाव को धारण करना है। We must ask Holy Spirit to make the divine nature in us, and we shall become we shall become like Jesus Christ. हमें हमारा पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, And we have to leave the carnal nature. संसारिक स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, We must leave the old nature. क्योंकि ये स्वभाव को लेकर के कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। Because with this nature we cannot reach heaven. इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, ताकि अभिषेक उन स्वभावों को जलाकर नष्ट करके काट कर हमसे अलग करे। That's why we need the
anointing of the Holy Spirit, because only with the Holy Spirit these old carnal nature can be removed from हमें our इस life. संसार में अलगाव का जीवन प्राप्त करना है। इस शरीर में रहते हुए मुश्किल है, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए ताकि हम इस संसार में अलगाव का जीवन प्राप्त कर सकें। We need the anointing of Holy Spirit so that we can live a life of separation in this world. हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में दिन प्रतिदिन अंश ब अंश, दर्जा ब दर्जा हमें बढ़ता जाना है, और वो सिर्फ हो सकता है पवित्र आत्मा के अभिषेक से। We need the Holy Spirit's anointing so that we can become like Jesus Christ verily day by day. परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। Lord Jesus Christ is preparing us. जितना हम पवित्र आत्मा को समर्पण करके अपने आप को सौंपेंगे, उतना पवित्र आत्मा हमको तैयार करेगा। The more we submit unto the Holy Spirit, the more He will prepare us. इसलिए अलग अलग विश्वासी अलग अलग स्तर में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जितना समर्पण किया उतना परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। That's why we see believers are in different levels, because the more they submit, the more God can use us. जितना हम पवित्र आत्मा के निकट जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें उतना प्रकाश से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। The more we go closer to Holy Spirit, the Holy Spirit enlightens us. और जितना हम यीशु के नजदीक जाते हैं, यीशु में से अपने लहू से हमें धोकर साफ करता है। The more we draw closer to Lord Jesus Christ, He cleanses us with His precious blood. इसलिए हम दूर ना रहें, लेकिन प्रभु के निकट आ जाएं। That's why we should not stay afar, but we should come near. इसी कारण उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, That's why it's 15 और 16 written in Revelation 3 verse 15-16. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि I तू know. ना तो ठंडा है ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सरगर्म रहें। God wants us to be zealous. परमेश्वर चाहता है कि किसी किसी समय में हम, जब हमें ठंडा होना है तो हम उस समय ठंडे रहें, और जब चाहता है हम गर्म रहें तो हम गर्म रहें। God wants us to be hot in the time when He wants us to be hot, and when He wants us to be cold, He makes us like that. जहाँ हमारा पानी ठंडा पानी होना है, वहाँ ठंडा पानी निकलना है, From where the cold water needs to gush out, it has to gush out there. और जहाँ गर्म पानी चाहिए वहाँ गर्म पानी निकलना चाहिए। And where the requirement of hot water is there the hot water must gush out लेकिन from परमेश्वर our कहता lives. है कि गुनगुना जो पानी है, लूकवार्म जो है, वो उसे पसंद नहीं है। But God doesn't like the lukewarm water. गर्म का मतलब है यीशु मसीह के लिए सरगर्म और उसके लिए हमेशा तैयार। What does it mean by hot water? It is the life of the life which is on fire for Christ. और कई जगह ठंडा देखते हैं, ठंडापन जो होता है, आत्मिक ठंडापन वो दिखाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला जीवन होता है। Wherever we see that there is a spiritual coldness in our life, it means that we are rejecting Christ. आत्मिक ठंडापन पर यानी यीशु मसीह का इनकार करने का जीवन है। The spiritual coldness in our life is the life of rejection of Christ. लेकिन यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर जो ठंडा पानी दूसरों को देता है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, वो ठंडा पानी अलग है। But the Holy Spirit gushes out the cold water from our life sometimes, and that is for the blessing of others. ताकि लोग उस ठंडे पानी को पी करके तृप्त हो जाएं और दोबारा प्यासे ना हो। So that the people can drink that water that gushes out from our life and will not become thirsty. लेकिन गुनगुना पानी से प्रभु कहता है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर थूकने पे हूँ, क्योंकि तू ना तो गर्म है ना ठंडा है। But for the lukewarm, God says that I am going to spew you out from my mouth, because you are neither hot nor cold. क्योंकि हम देखते हैं कई लोग विश्वासी दिखावे का जीवन जीते हैं। Because we see that the believers live a pretending life. दिखावे का जीवन जीने वाले गुनगुना पानी का जीवन है। The people who live a life of hypocrisy is a life लेकिन which is of परमेश्वर का lukewarm. वचन कहता है कि उसके फलों से हम जान पाते हैं कि उनका जीवन कैसा है। But the word of God says, by the fruits the tree is made known. लोग कितना भी कहें हम अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन फल से मालूम चलता है कि उनका जीवन कैसा है। No matter how much people would say that I pray, I fast, I do this and that, but by the fruits we can see how their life मत्ती is. 7 उसका 16 और 17 वचन कहता है, The book of Matthew chapter 7 verse 16 and 17 says, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग
झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. इसीलिए मेरे अजीज वो वचन कहता है, हम परमेश्वर के साथ अगर सच्चाई से जुड़े हुए हैं, इसमें कहता है जो मुझमें जुड़ा रहेगा वो फल लाएगा। That's why Jesus Christ says, whoever abides in me will bear fruits. यूहन्ना 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इस विषय को। John chapter 15 declares वहां पे that. प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वो हमेशा फल लाती है। There, Lord Jesus Christ said, the branches that abides in me will always bear fruit. और हम देखते हैं भजन संहिता पहले अध्याय में जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया है वो हमेशा फलता है और जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। And we also read from Psalms chapter 1 that the tree which is planted by the rivers of water which will always bring fruit in its season. इसीलिए मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के निकट आते हैं, गुनगुनापन हमारे जीवन में क्यों आता है? Therefore, my beloved people, why does this lukewarm nature comes in our life? हमारे जीवन में कई इस प्रकार का अवस्था हमारे जीवन में आती है कि हमारा विश्वास और हमारा मसीह के प्रति प्रेम एक गुनगुना पानी के समान हो जाता है। Because of many circumstances in our life, the love of God in our life becomes lukewarm. यशायाह 33 का 14 वचन कहता है, Isaiah chapter 33 verse 14 says, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है, हम में कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी। The sinners in Zion are afraid, fearfulness has seized the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burning? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? Who among us shall dwell with everlasting burning? परमेश्वर ने आपको और मुझे उस प्रचंड आग में रहने के लिए बुलाया है। God has called us to be in that everlasting burning. और जब हम उस प्रचंड आग में रहते हैं तो हमारे अंदर का जो गुनगुनापन है वो जाते हुए हमारे अंदर की जो आत्मिक अवस्था है वो एक आग से भरी हुई अवस्था में आ जाती है। When we live in the devouring fire of God, the lukewarm nature of our life get removed. एक धर्मी को चाहिए कि वो निरंतर हमेशा परमेश्वर यहोवा के प्रचंड आग की उपस्थिति में बना रहे। The righteous required to be in the everlasting burning of God. परमेश्वर का अनुग्रह का छाया हमारे ऊपर घेरे हुए है। यीशु मसीह के लहू का चादर ओढ़कर हम वहां पे खड़े रहना है। We must wear the cloth or the robe of blood of Jesus Christ and stand in the everlasting burning. शैतान कई लोगों को इस्तेमाल करेगा आपके अंदर की आग को बुझाने के लिए। Satan might use many people to quench the fire that is in us. हमारे अंदर का आग निरंतर जलते रहना चाहिए। The fire that is in us must be always burning. जब हम लोग लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, We read that in Leviticus. लय व्यवस्था के 6वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां हम देखते हैं कि वचन कहता है कि निरंतर वेदी पर आग जलती रहे और आग कभी बुझने न पाए। And we see that in Leviticus chapter 6 verse 12, and the fire on the altar shall be kept burning on it, and it shall not be put out. वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां और जलाकर होम बलि के टुकड़े करके उस पर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि के चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार चलती रहे, वे कभी बुझने न पाए। And the fire on the altar shall be kept burning on it, it shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn on it the fat of the peace offerings. इसीलिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के जाने के बाद सबसे पहले विश्वासियों के ऊपर, संतों के ऊपर, प्रभु के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजने से पहले परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रचंड आग को भेजा। That's why before even the Holy Spirit could descend on us, God sends out the fire. और उस प्रकार जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आग उनके ऊपर उतर गया तो सब कुछ मलिनता जलकर भस्म हो गई और वो परमेश्वर की आत्मा से उभार कर अन्य भाषा बोलने लगे। And the day of Pentecost, when the fire descended down and was filled by the power of Holy Spirit, they started to speak in tongues. लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, जब परमेश्वर कई बार वो प्रचंड आग को हम उस उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन का पाप का चरित्र के वजह
वजह से हम उस आग से बाहर निकल कर आ जाते हैं। But when we are living in the everlasting burning, and because of this nature or the carnal nature of sin in us, we are drawn away from this everlasting burning in our life. परमेश्वर ने हमें प्रचंड आग में वास करने के लिए, वहां निवास करने के लिए हमें ठहराया था, लेकिन हमारा पाप का चरित्र की वजह से हमारे अंदर धीरे धीरे वो आग ठंडा होते हुए हम वहां से बाहर निकल गए। God wants us to live in the everlasting burning, but because of the nature of sin in us, we are drawn away. धीरे धीरे प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया। Slowly we see that the life of prayer has been fade away. वचन को पढ़ने का जीवन नहीं रहा। We are not reading the Bible. अब उपवास में ठहरने का, प्रार्थना करने का जीवन न रहा। There is no life of staying in fasting and praying. इसका उत्तर, उसका जो जवाब मिला हमें, हमारा जीवन में हमारा विश्वास जो है गुनगुना विश्वास हो गया। And this is the reason why our faith is turning into lukewarm. इसीलिए जब हम बाहर उस प्रचंड आग से बाहर निकल जाते हैं, वहां शैतान हमें पकड़ लेता है। Because if we are out of the devouring fire, the Satan will definitely catch hold of us. कोई हमारे अंदर की वो आग बुझाने न पाए। That's why the fire in us should not be quenched. लेकिन हम खुद भी गलती और पाप करके दोबारा वापस वहां से बाहर ना निकल जाएं। But because of the nature and the carnal nature of sin in us, let us not allow the fire to fade away. परमेश्वर चाहता है कि आप वापस प्रचंड आग में आ जाएं, गुनगुना जीवन से छूटकर आप आग से भरा हुआ जीवन में वापस आ जाएं। God wants us to come into the everlasting burning. लेकिन मुझे पछताप करना होगा, मुझे मन फिराना होगा, मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैंने खुद पाप करके ये गंदगी में, ये गंदे स्थान में मैं आ गया हूँ। But we must analyze, realize and ask for forgiveness from all our sins and return to the everlasting fire. अपनी गलतियों को ढांपना नहीं है, लेकिन उसको बाहर जाहिर करना है। But we should not cover our sins, but we should reveal it to the Lord. जब आप भजन संहिता 38 का उसका 1 से लेकर 22 तक और भजन संहिता 51 का 1 से लेकर 19 तक जब पढ़ते हैं, तब मालूम चलता है कि यहाँ पे जो दाऊद है वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। We read from the book of Psalms, chapter 38 verses 1 to 22 and Psalms 51 verses 1 to 19 that David is crying out for the remission of his sin. खेदित मन के साथ वो परमेश्वर के सन्मुख में प्रस्तुत हुआ है ताकि परमेश्वर उसके सारे पापों को माफ करे और उसे वापस खड़ा करे। He is standing there sorrowfully asking for the forgiveness of all his sin. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of परमेश्वर God. चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होकर आज हम प्रार्थना करें, जो पाप हमने किए हैं, गलती हमने की है, तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए वापस स्थापित हो जाएं। That's why God wants us to repent today if we have made sin in our life. क्योंकि यशायाह 57 का 15 कहता है, Isaiah chapter 57 verse 15 says, क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदय स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। For thus says the high and lofty one who inhabits in eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of a contrite ones. जो खेदित और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को परमेश्वर हर्षित करता है। God revives the heart of a contrite and a humble spirit. परमेश्वर से कहता है, अगर यहाँ से अगर हम लोग मन फिरा कर रो कर प्रभु के सन्मुख में अगर आप घुटना टेकेंगे तो परमेश्वर हमें वापस खड़ा करेगा। Because if we repent and ask forgiveness from the Lord, He will definitely make us stand वो firm. प्रचंड आग में हमें वापस खड़ा करेगा। And He will make us stand in the everlasting इसलिए अपने burning. मनों को हम तैयार करें कि प्रभु के सन्मुख में आए। That's why we must prepare our heart to be in the presence of God. दूसरी बात, गुनगुना इसलिए हमारा जीवन हो जाता है Second point, why our life is lukewarm. क्योंकि हमारे अंदर की जो जलन है परमेश्वर के लिए, जो धुन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। Because the zealous nature of
our life has been shattered. यूहन्ना 2:17 कहता है, The Gospel of John chapter 2 verse 17 तब उसके says, चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा गई। Then his disciples remembered that it is written, Zeal for your house has eaten me up. यशायाह 56:7 कहता है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। Because Isaiah chapter 56 verse 7 says, For my house shall be called the house of prayer for all nations. परमेश्वर की कलीसिया के लिए हमें वो धुन होना है और आत्मा में वो जलन होना है कि परमेश्वर का घर जो है पवित्र आत्मा से भरपूर रहे, परमेश्वर का घर जो है परमेश्वर के वचन से भरपूर रहे। We have to have the zeal for the house of the Lord, that the house of the Lord must be filled with prayer and of the word of God. परमेश्वर का कलीसिया हमेशा प्रार्थना के लिए खुला रहना चाहिए। The house of the God must be always open for prayer. परमेश्वर का कलीसिया वचन के लिए और पश्चाताप के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। The house of the Lord must be always open for repentance and for the word of और God. परमेश्वर के लोगों को जिनसे परमेश्वर से मुलाकात करनी है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन सबों के लिए कलीसिया का दरवाजा खुला रहना चाहिए। And for all the needy and are in requirement of the word of God, the house of the Lord must always be open. लेकिन हम देखते हैं दूसरा इतिहास 2:28 और 24 वचन देखते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर के भवन का दरवाजा बंद कर दिया गया है। We see that in 2 Chronicles chapter 28 verse 24, फिर- that the house of the Lord was shut. और फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के दरवाजों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। So Ahaz gathered the articles of the house of God, cut in pieces the articles of the house of God, shut up the doors of the house of the Lord, and made for himself altar in every corner of Jerusalem. यहाँ हम देखते हैं इज़राइल ने परमेश्वर के भवन का दरवाजा बंद कर दिया। We see here that the Israelites have closed or shut up the door of the house of the उनके Lord. अंदर जो जलन थी परमेश्वर के लिए, वो जलन कहीं ना कहीं घट गई। The zeal for the house of the Lord has decreased. परमेश्वर ने इस प्रकार से उन्हें नहीं बुलाया, उनको इसलिए बुलाया था कि वो निरंतर परमेश्वर के लिए पवित्र रहे और उस आग को बनाए रखें। But God had called them to become zealous always and to be in the everlasting पहला burning. कुरिन्थियों 11:22 कहता है, 1 Corinthians chapter 11 verse 22 क्या says, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे कहता हूं कि क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. परमेश्वर की कलीसिया आज खाने पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए बनाया गया कलीसिया हो जाता है। Today we see that the house of the Lord has been used to make parties. कलीसियाओं में शादियां हो रही हैं। We see that in the house of the Lord the marriages are happening. कलीसियाओं में जो है लोग बर्थडे पार्टीज बना रहे हैं, We see that the birthday parties are being celebrated. सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पे, We see lot of celebrations त्योहार happening. बनाए जा रहे हैं, We see lot of festivals being वहाँ पे conducted. बड़े बड़े काम, अच्छे काम हो रहे हैं। We see lot of good things happening there. लेकिन प्रभु कहता है मैं इससे प्रशंसा नहीं करता। But Lord doesn't praise this. तुम्हारा घर में प्रभु का घर खाने पीने का घर नहीं है। For the house of the Lord is not to eat and drink. कलीसिया को तुच्छ नहीं जानना है। We should never despise the house पवित्र of God. पवित्र कलीसिया को धुन होना है, परमेश्वर की कलीसिया धुन होना है कि कैसे वो पवित्र रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन में कर सके। The church of God should always have the zeal for the house of the Lord. दूसरा बताता है दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, Paul says, अगली धुन के बारे में हम देख रहे हैं, we see the next zeal. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। For I am zealous for you and godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to God. to Christ. परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित करने के लिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक पवित्र कुमारी बनाकर प्रभु उपस्थित करने के लिए मेरे अंदर एक ईश्वरीय धुन है, ईश्वरीय जलन मेरे अंदर में पाई जाती है। We see here that Paul writes here that for I am jealous for you with godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. कुलुसियों 1:28 कहता है, Colossians 1 verse 28 जिसका says, प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखा
देते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं और मसीह में सिद्ध बना के खड़ा करते हैं। ये एक आत्मिक धुन है। We always teach, warn every man who have been given to us, so that we may be able to present them perfect in front of Christ Jesus. परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र करने का धुन हमारे अंदर होना चाहिए। We must have the zeal to make the house of the Lord holy. परमेश्वर के भवन में पवित्र उपदेश का, सत्य उपदेश का प्रचार करने की धुन हमारे अंदर में होना है। We must have the zeal to preach the true doctrine in the church of God. आत्माओं को बचाने का धुन हमारे अंदर में होना है। We must have the zeal to preach the gospel to the प्रार्थना lost. करने का धुन हमारे अंदर में होना है। We must have the zeal to pray. परमेश्वर का वचन को पढ़ करके उसमें से मन्ना को निकाल कर लोगों तक पहुंचाने का हमारे अंदर में ज़ील होना चाहिए। We must have the zeal to read the word of God and take out the manna from the word of God and give it to the people. सही सेवकाई करने का एक आत्मिक धुन हमारे अंदर में होना चाहिए। We must have the zeal to do the true worship to the Lord. आत्मा सच्चाई से इस प्रकार से आराधना करने का धुन हमारे अंदर होना चाहिए। We must have the zeal to worship the Lord in truth and in spirit. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of हम God. येहू की भी बारे में सुन सकते हैं। We can read about Jehu. दूसरा राजा 10वां अध्याय उसका 18 से लेकर जब 30 तक आप पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 10 verses from 18 through 30. उसके 16 वचन में लिखा हुआ इस प्रकार है। We can read from verse 16. मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रही है। तब वह उसके रथ पर चढ़ गया। We're reading from 2 Kings chapter 10 verse 16. And then he said, "Come with me and see my zeal for the Lord." So they had him ride in his chariot. यहाँ पे यहू के अंदर में जो आत्मिक जलन आई है उसके विषय में प्रचार कर रहा है। Here we are understanding the zeal of the Lord in the heart of Jehu. जेहू के अंदर में जो जलन आई है वहां पे बाल के भविष्यवक्ता और पुजारी जो पाप काम कर रहे थे उनका उसने वध करके इस जलन को बंद किया, जलन को खत्म किया। Jehu had slayed the worshippers of Baal because of their idol worship towards Baal. परमेश्वर की कलीसिया में इस जेहू के समान जलन रखने वाले कुछ लोग चाहिए। In the house of God we should have people like Jehu. जो बाल के उपासकों को हालेलुया उनका संहार कर सके, जो गलत उपदेश का प्रचार करते हैं उनको निकाल के काट के अलग कर सके, ऐसा कोई येहू चाहिए। The zeal like Jehu should be in the house of God today, so that we can remove all the false doctrines from our church. हमारे मध्य में पिनिहास के समान भी कुछ लोग चाहिए। We should have people like Phinehas in our lives. जब उसने देखा कि जब खेमे के अंदर में एक इजरायली एक अन्य जाति स्त्री के साथ में कुकर्म कर रहा है तो उसने बर्छी लेकर दोनों का पेट फाड़ दिया। When he saw that in the tabernacle there are wrong things that are happening, he went and killed them. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. 17 वचन उसमें कहता है, We're reading from verse 17 of chapter 3 of प्रकाशित वाक्य Revelation. 3 अध्याय 17 वचन कहता है, Chapter 3 of Revelation and verse तू 17. कहता है कि धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. संसार के निर्बुद्धि लोग समझते हैं कि वो धनवान है, लेकिन असलियत में वो निर्धन है। The foolish people of this world think that they are rich, however, they are not. They are poor. वो इस संसार में अमीर कैसे बने? बिना परमेश्वर के अमीर बने। How did they become rich in this world? Without God, they have become rich in सच्चे this world. परमेश्वर को न जानते हुए संसार की रीति में चल करके उन्होंने अपने आप को इस प्रकार ढाल दिया कि परमेश्वर तभी महान है जब वो हमें धन संपत्ति दे। Without knowing the true God and relying on the wealth of this world, they have become rich. परमेश्वर के इस प्रकार के दर्शन रखने वाले लोगों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। The people who have such vision, God doesn't accept them. इसलिए वचन में कहता है कि सुई के नाके से एक ऊंट का निकल जाना संभव है, लेकिन उसी सुई के नाके लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है।
We can understand this by the saying of Jesus Christ that it is very easy for a camel to get through the eye of a needle, but not rich. यिर्मयाह 9 का 23 और 24 वचन कहता है, Jeremiah, prophetical book of Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24 says, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, और क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let the rich man glory in his riches, but let him who glorifies glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord. परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो यहोवा परमेश्वर को जानता है। But let him who glorifies glory in this, that he understands and knows God. परमेश्वर को जानने से बड़ा घमंड की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। There is nothing beyond understanding and knowing God. इसी प्रकार से धन का लोभ जब हमारे अंदर आता है, वो आत्मा के कमजोरी को लेकर आता है और हमारा विश्वास गुनगुना हो जाता है। When we have the love for money will bring the lukewarm nature in us. ये पाप का काल चक्र कैसा है? We see that the cycle of sin. वो इस प्रकार से है जिस प्रकार जब लोग पाप और मूर्ति पूजा करते हैं, We see that the people when they worship idol and fall in sin. और उसके वजह से नाना प्रकार की पाप की गुलामी और दुख और कष्ट में वो फंस जाते हैं। With sin and idol worship, they fall into a lot of sufferings and worries. और परमेश्वर का न्याय और दंड उनके ऊपर आता है। फिर Then we see that the judgment of Lord comes on them. और उसी प्रकार से कई गुलामी में वो फंस जाते हैं। And then they are enslaved in sin. और वहां से वो पाप की क्षमा के लिए जब वो पुकारते हैं, But from there, when they call out for repentance, यीशु मसीह का पवित्र लहू उन्हें क्षमा देता है, उन्हें पवित्र करता है। the blood of Jesus Christ gives them the remission of their sins. उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन का बीज को डाल देता है। And God sends the incorruptible seed of the word of God in them. उस समय उनका उद्धार और छुटकारा हो जाता है। And that time they receive salvation. लेकिन जब फर्ज चलते चलते फिर आगे चलते चलते विश्वास में कमजोरी जब आ जाती है, But in their journey, in the road to salvation, when their faith becomes weak, जब उनका विश्वास कमजोर होता है तो उनका विश्वास जो है गुनगुना विश्वास हो जाता है। then when the faith becomes weak, their faith becomes lukewarm. उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। And their faith becomes weak. फिर से परमेश्वर वो जो विश्वास कमजोर होने से फिर से वो पाप और मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं। And when the faith becomes weak, again they fall into sin and idol worship. फिर उनके ऊपर दुख और कष्ट का जुआ डाल दिया जाता है। Again the sin, the bondage of suffering comes on them. उनके ऊपर दुख और कष्ट की बंधुआई और जुआ उनके ऊपर आता है। We see that the bondage of sin, of suffering comes on them. उनके ऊपर वो जुआ यानी वो योग शराब का, दुख का, कष्ट का, नाना प्रकार के श्रापित होने का जो योग जो जुआ है उनके ऊपर आ जाता है। And the suffering, the yoke of suffering comes on them. फिर वो पुकारते हैं पाप क्षमा के लिए। And then they call out for the repentance. फिर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा उनके पापों को क्षमा करता है। Again, Lord Jesus Christ, with His blood of Christ, with इसी His प्रकार blood, से He gives a remission. इसी प्रकार से कई लोगों का जीवन इसी पाप के काल चक्र में फंसा हुआ है। Similarly, many lives are being enslaved in the cycle of sin. ऐसा विश्वासी के जीवन में अगर हो रहा है तो वो कभी सिद्ध नहीं बनेगा। If such things are happening in the life of believer, he will never become perfect. एक बार उद्धार हुआ तो उसके अनुसार धीरे धीरे यीशु मसीह के समान बनना है उसे। Once we have received salvation, from then on our life should transform into the likeness of हम God. जब विश्वास में कमजोर होते हैं, विश्वास गुनगुना होता है, तभी से हमारा इसी प्रकार का कालक्रम पाप का काल चक्र हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। The moment our faith becomes weak, the cycle of sin starts in us. इसी प्रकार इजराइल भी मूर्ति पूजा करता रहा
और गुलामी में फंस गया, फिर उसने पुकारा, परमेश्वर ने न्याय खड़ा किए, फिर परमेश्वर ने छुड़ाया, फिर इजराइल परमेश्वर के पास आया और फिर से उसने जब मूर्ति पूजा करना शुरू किया, तो इस प्रकार से वो जो उनका पाप का चक्र है वो चलता रहा। Similar things we see in the life of Israelites also, that they served the Lord, they fell into sin and idolatry, they were enslaved in sin, they were in bondage, they cried out to the Lord, God raised up judges, God delivered the Israel, and again they started serving. इसलिए मेरा जो धन के पीछे भागते हैं वो निराश होंगे, हताश होंगे, कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। So my dear people, whoever is having the love of money and is behind the love of money will never find क्योंकि God. रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। For we see that the root cause of all evil is money. पहले तिमुथियुस 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. 6 से लेकर 10 तक। 1 Timothy chapter 6 to 10. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इसलिए रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drawn man into destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसको प्राप्त करते करते किन्होंने अपने विश्वास को नाना प्रकार से छन्नी कर लिया है। We read here that for the love of money is a root for all kind of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. परमेश्वर धनियों से नफरत नहीं करता, God doesn't hate rich. लेकिन उनका हृदय जब धन के ऊपर लालच से लगा हुआ होता है, परमेश्वर उस मनसा से हृदय घृणा करता है। God doesn't hate a rich man, but when a heart of a rich man is in money, then God doesn't like it. क्योंकि वो मनुष्य को बिगाड़ देती है। For it will stray the man. इसलिए आइए हम 18 वचन को हम पढ़ते हैं। That's why we read verse 18 of Revelation chapter 3. इसी लिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने आप को नंगापन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा भी ले ले। I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. यहाँ 3 बातें यहाँ पे हम देख सकते हैं। Here we see 3 things: सोना, gold, श्वेत वस्त्र white garments, और सूरमा। and eye salve. और जो सोना है वो विश्वास को दिखाता है, Gold reflects faith. श्वेत वस्त्र आत्मिक जीवन को दर्शाता है, White garments reflect spiritual life. सूरमा दिव्य दर्शन को दिखाता है। Eye salve reflects divine इन vision. तीनों विषय का बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। There are significant meaning in the Bible for these 3 things. जो ताया हुआ सोना यानी ये खरा विश्वास को दिखाता है। Gold refined faith. in the fire means it is a genuine faith. पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन में देखेंगे। 1 Peter 1 verse 7 says, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए व नाशवान सोने से कई बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। The genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes,
though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory to the revelation of Jesus Christ. खरा विश्वास हमेशा परखा हुआ विश्वास होता है, The genuineness of the faith is always a tried and a tested जिसका faith. विश्वास जो परखा हुआ नहीं है वो कभी भी नया यरूशलेम नहीं बन सकता। The faith which is not tested will never become a new Jerusalem. आगे लिखा हुआ श्वेत वस्त्र पहन ले। We see that the second thing is about white garments. परमेश्वर ने जो दिया हुआ वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 में इस प्रकार लिखा है, Revelation chapter 19 verse 7 and 8 says, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन और मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. दुल्हन के वस्त्र एक पवित्र विवाह के वस्त्र है। The दुल्हन के वस्त्र एक पवित्र विवाह के वस्त्र है। The garments of the bride of Christ is a holy garment. युगों युगों से पहले ही परमेश्वर ने इस पवित्र विवाह के वस्त्रों को ठहराया है, ताकि वो परमेश्वर की अनंत काल की योजना में है। Because this is in the plan of God, God has prepared the garment for the bride of Christ. जयवंत मसीह जीवन के बारे में ये विवाह के वस्त्र दिखाते हैं। The cloth of the bride of Christ reflects the victorious Christian life. मसीही आत्मिक जीवन के बारे में दिखाते हैं। It talks about the Christian spiritual life. विश्वास और विश्वास योग्यता का जीवन दिखाते हैं। It talks about the faith and the faithful life और of दुल्हन ने कभी भी इस प्रकार इस वस्त्रों को भूलना नहीं है। and the bride should never forgo these garments. उसके कपड़ों में कभी कोई झुर्रियां या दाग या कोई ऐसी वस्तु ना लग जाए, उसको संभाल कर रखना है। There should not be any wrinkle or blame or any spot on the clothes of the garments. यिर्मयाह 2:32 कहता है, Jeremiah 2 verse 32 says, क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। Jeremiah chapter 2 verse 32 says, Can a virgin forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. तीसरी बात वहाँ कहता है, अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। Third thing we see in Revelation chapter 3 verse 18 is that it is an eye salve. इसका मतलब है एक सच्ची अंतर्दृष्टि। Eye salve reflects that there is a genuine insight. हम वो देख सके जो संसार के लोग नहीं देखते हैं। We can see what the world, people of this world cannot see. परमेश्वर वो दिखाना चाहता है जो संसार के लोग देख नहीं सकते, लेकिन हमको देखना है। The bride of Christ must be able to see what the people of the world cannot see. अब्राहम ने वही सियोन के देश को देख करके इस देश में परदेसी और मुसाफिर होकर रहना पसंद किया। Abraham saw the new Jerusalem from afar, and he started to live a life of pilgrim and a stranger in this world. यशायाह 44:18 कहता है, Isaiah chapter 44 verse 18 says, वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। They do not understand, they do not know nor understand, for he has shut their eyes so that they cannot see, and their hearts so that they cannot इस understand. संसार के हाकिम ने कईयों की आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है। The rulers of this age has blinded many eyes. यूहन्ना 12:40 कहता है, John chapter 12 verse 40 उसने says, उसकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आंख से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है, 2 Corinthians 4 verse 4 says, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, test the eyes of the gospel of the glory of Christ, whose
is the image of God should shine on them. आज ये समय है कि हम परमेश्वर की ओर पूरी रीति से देखें और आंख जो अंधी है उसे खुले और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो दिखा जो तू मुझे दिखाना चाहता है। Today is the day that we must cry unto the Lord that God might open our eyes and we could see what God wants us to see today. हमारी आत्मिक आंखें एक दिव्य आंखें होनी चाहिए। Our spiritual eyes must be a divine eye. परमेश्वर के दिखाए हुए दिव्य दर्शनों को देखने वाली आंखें होनी चाहिए। This eye should see the divine vision of इन God. आंखों से पाप न करें, Through this eyes, let us not वो sin. गंदी चीजें ना देखें जो परमेश्वर देखना नहीं चाहता है। We should not see those things that God doesn't want जब to see. आप देखते हैं तो उसी समय प्रभु भी उस घृणित बातों को अपनी आपकी आंखों से देख रहा है। When you are seeing that, God is also seeing it through your eyes. आपको प्रभु इन्हीं आंखों से गुप्त भेद दिखाना चाहता है। God wants to reveal mysteries. लेकिन जब तक आप वो कचरा देखते रहेंगे तब तक आप उस भेद की बातों को नहीं देख सकते। But until when you will decide to see those lustful things through your eyes, you cannot see the vision of पहला God. कुरिन्थियों 2:9 से लेकर 13 तक कहता है, 1 Corinthians chapter 2, 9 through 13 says, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yet the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. हमें परमेश्वर की गुड़ की बातों को पहचानना है। We must understand the deep things of God. हमें शैतान की गहरी और गुड़ की बातों को पहचानना है। We should also know the deep things of Satan. अब आप जानिए, अगर आपकी आंखें बंद है तो आप क्या देख रहे हैं? Imagine if your eyes are closed, what can you see? अब तक आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो आप क्या देख रहे हैं? If your spiritual eyes are not open, then क्योंकि what are you कोई seeing? दूसरा मनुष्य आपको वो नहीं दिखा सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दिखाता है। For another man cannot show you what God wants to show you. परमेश्वर की आत्मा आपको दिखा सकता है। Only the Spirit of God can reveal. जब आपकी it to you. आत्मिक संगति है तभी आप वो देख सकते हैं। Only when you have spiritual fellowship you can see those पवित्र things. आत्मा के साथ गहरा संगति होना है। You must have a spiritual fellowship इसलिए with Holy Spirit. इसलिए संसार की संगति हमें त्यागना है। And therefore we must remove the fellowship with this world. परमेश्वर से गहरा प्रेम रखना है। We should come out of the fellowship of this world and love God. हमें वो देखना है जो आम लोग नहीं देख सकते। We should see what the normal people cannot see. असंभव है उनके लिए देखना। We have to see the impossible things. हमें वो देखना है जो पर्दे के पीछे है। We have to see what is behind the curtain. जो चीज हो रही है उसके पीछे क्या होने वाला है, वो चीज हमें देख के समझना है। The things that are happening today, we must understand why these are happening कोरोना today. वायरस जब आया हुआ है तो उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है वो समझना जरूरी है। We must understand the divine plan of God behind even coronavirus. अगर हमें हमारी सैलरी नहीं मिली, हमें जॉब से निकाल दिया है, परमेश्वर की उसके पीछे क्या योजना है वो समझना है। God has removed us from the job and we are not being paid. We should understand the divine plan of God behind it. हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के ऊपर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु इसके द्वारा हमें दिखा, तो क्या हमें दिखाना चाहता है। What is the divine plan of God behind every circumstances and the problems that are coming in our lives? वो ना देखे जो संसार के लोग देखते हैं, Do not see what the world of the people वो ना see. सुने जो लोग संसार के लोग सुनते हैं, Don't hear what the people of the world वहां ना hear. चले जहाँ संसार के लोग चलते हैं। Do not walk toward the place where people of this world walk. वो ना कन्फेस करें जो लोग कन्फेस करते, संसार के लोग कन्फेस करते हैं। Do not confess what the people of the world speak. आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। God has purchased you through His precious blood. जंगली जैतून से काटकर आपको असली जैतून में साटा है। You have been cut from the old wild olives and you have been grafted to the new इसलिए olives. स्वर्गीय विषयों के बारे में मन लगाएं। That's why we must have Heavenly. the heavenly vision. हमें स्वर्गीय बातों के बारे में खोज में रहना है। We must be behind the heavenly things. इस संसार के अंधकार की शक्तियां ये कोशिश करेगी कि आप अंधे हो जाओ। The world, the ruler of this age wants us to become blind. आइए हम प्रभु की ओर देखें और ताकि कहें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, सूरमा लगा ताकि मैं देख सकूं। That's why we must cry unto the Lord that God put the eye salve in our eyes so जब- that we might see you. जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को थूक लगाया, उसकी थूक लगाई तो वो अंधा देखने लगा। When God put His
saliva on the blind man, he started to see. यीशु मसीह कहे, यीशु मसीह तू अपने मेरे आंखों में तो अपनी थूक को लगा ताकि मैं सच्चाई को देख सकूं प्रभु। Let's ask God to put His saliva on our eyes so that we would be able to see. ताकि मैं दूसरे विश्वासियों के समान अंधा होकर मैं नरक न जाऊं प्रभु। So that we should not become like other believers and going into hell. आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं हम वही देखें प्रभु। We should see what God wants us to see. जब हम वचन पढ़े प्रभु हम वो दर्शन देखें जो आप हमको दिखाना चाहते हैं, We should see the vision of God when we read the word of God. ताकि परमेश्वर हम लोगों के पास जाकर के ये ना कहे कि इस दर्शन का मतलब क्या है, लेकिन तू हमें दर्शन का बात प्रकट करके बता प्रभु। So that when we go unto the Lord, we are being revealed from God Himself, the word of God. तीसरे उसका 20वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। We are reading from Revelation 3 verse 20. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the doors, I will come into him and dine with him and he with me. इस वचन को हम दो भाग से देख सकते हैं। We can see this word in two categories. एक विश्वासी के लिए प्रभु क्या कह रहा है, What is the word talking to a believer? और दूसरा कलीसिया के लिए प्रभु क्या कह रहा है। And what is this word talking to the church? एक भाई, एक अन्य जाति, एक भाई जिस प्रभु यीशु को नहीं जानता, उसके लिए प्रभु कह रहा है तो दरवाजा खोल। To an unbeliever, the word of God is telling, open the door. लेकिन उसके समय आज उसके पास समय है, यीशु मसीह खटखटा रहा है, आज दरवाजा अगर वो नहीं खोलेगा तो उसके लिए दोबारा वो दरवाजा यीशु मसीह खटखटाएगा नहीं। Today, Jesus is standing at the door and knocking at the door of the unbeliever, so that today when he hears that and opens the door, Jesus can come in. उस भाई ने विश्वास करके अपने दिल का दरवाजा खोलना है ताकि यीशु मसीह अंदर आए। So that with faith, the unbeliever brother should open the heart of the door so that Jesus can come in. विश्वासियों के लिए क्या कह रहा है प्रभु यहाँ पे? What does the word talks here for the believers? चर्च के लिए क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? What does the word talks to the believer? अगर कलीसिया में ऐसी हालत है तो, If such nature is found in church today, अगर यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है और विश्वासी अंदर है तो क्या अवस्था दिखा रही है? what does it talk when Jesus is standing at the door and church is inside? ये खतरनाक हालत है कलीसिया के लिए, This is very dangerous for the church क्योंकि today. यीशु मसीह की कलीसिया में यीशु मसीह बाहर है और विश्वासी अंदर सांसारिक अभिलाषाओं में मग्न पड़े हुए हैं। If Jesus is standing at the door and knocking, that means the believers are in the lustful world. कलीसिया अपनी बुद्धि से काम कर रही है, And the church is in doing things with their own money. प्रोफेशनल स्टाइल से चर्च चलाया जा रहा है, Church is doing things in their own professional संसारिक style. स्थिति से कलीसिया चलाई जा रही है। And the church is being ridden in a worldly नाचना style. गाना और मजे उड़ाना चल रहा है वहाँ पर। Lot of fun is happening in the church. धनवान कलीसिया है, It is a rich church. अच्छे कपड़े पहने हैं, Good robes are being. फैशन है वहाँ पे, Lot of fashions are there in सुख the विलास church. जीवन है तो We can see if the life which is of lustful. यीशु मसीह is कलीसिया found, में नहीं है, यीशु मसीह बाहर है और बाहर खड़ा हुआ देख रहा then है। we don't see God, Jesus Christ inside the जिस church, but he's कलीसिया at the door. में जिस कलीसिया में यीशु मसीह बाहर नहीं अंदर है तो वो यीशु मसीह उस कलीसिया का अधिपति है। The church where Jesus Christ is inside the church, he is sitting on the church of the throne. यीशु मसीह चाहता है कलीसिया उसके अधीन में रहे, कलीसिया एक पवित्र कबूतरी के समान उसके साथ रहे। We should have Jesus to have the authority on the church so that we can become holy, just like holy dove. श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय उसका 2 से लेकर 8 तक लिखा है। Songs of Solomon, chapter 5, verse 2 through 8 says, 5 का 2 से लेकर 8 तक, chapter 5 of Songs of Solomon 2 to 8 says, मैं सोती रही परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी ककड़ाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरे लटे रात के गिरी हुई बूंदों से भरी हुई हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी और उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो
अपने पांव को धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैं मैला करूं। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद में डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके सामने उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथ से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मुठों पर पड़ा। तब मैंने प्रेमी के लिए द्वार को तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। तब जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा रहा था। तब मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर बना के पहरों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूं, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं उसके प्रेम में रोगी हूं। I sleep, but my heart is awake. It is the voice of my beloved. He knocks, saying, "Open for me, my sister, my love, my dove, my perfect one. For my head is covered with dew, my locks with the drops of the night. I have taken off my robe. How can I put it on again? I wash my feet. How can I defile them? My beloved put his hand by the latch of the door, and my heart yearned for him. I rose to open for my beloved, and my hands dipped with myrrh, my fingers with liquid myrrh on the handles of the lock. I opened for my beloved, but my beloved had turned away and was gone. My heart leaped up. When he spoke, I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. The watchmen who went about the city found me. They struck me, they wounded me. The keepers of the walls took my veil away from me. I charge you, O daughters of Jerusalem, if you find my beloved, that you tell him I am lovesick. इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जो शुलेमी कुंवारी स्त्री है, वो सुलेमान राजा के उस बनाए हुए भवन में अंदर आराम कर रही है और जो चरवाहा है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। We see here that the Shulamite woman is inside the house of the in the building which was constructed by Solomon. पैलेस, In the palace constructed by Solomon. ये जो स्त्री दिखाती है सुलेमान के उस महल में है, यानी वो कलीसिया जो सांसारिक हो चुकी है। We see when the Shulamite is inside the palace made of Solomon, it reflects the church which is worldly. ओके, यहाँ पे बताता है कि दरवाजे जो खड़ा हुआ है वो एक चरवाहा है। We see the one who is standing at the door is the shepherd. और वो यीशु मसीह है। And he is Jesus Christ. और वो स्त्री कलीसिया है जो सांसारिक कलीसिया बन चुकी है। And the woman is a worldly church. और सुलेमान का भवन जो दिखा रहा है वो संसार दिखा रहा है, संसारिक अभिलाषा दिखा रहा है। And the palace of Solomon is the lustful desire. दरवाजे पे यीशु मसीह खड़खड़ा रहा है। Jesus Christ is standing at the door. दरवाजा खोल करके कह रहा है। He is asking to open the door. लेकिन वो स्त्री कहती है कि मैं कैसे दरवाजा खोलूं, मैं तो अभी अभिलाषा में पड़ी हुई हूँ। But the woman says, how can I open? I am lying down. ये बातचीत चल रही है, उसी समय वो चरवाहा वहां से चला गया। The moment this conversation is happening, the shepherd goes. उस समय उसने जब बाहर आकर देखा तो वो चरवाहा वहां से चला गया। When she comes out and sees, the shepherd has already gone away. और जब वहां चला गया तो वो ढूंढती रही लेकिन उसको नहीं मिला। But from then on, she started to search for him, but she could not find him. इसीलिए मेरे अजीजों, समय हमारे पास कम है, इसीलिए जब यीशु मसीह दरवाजा खटखटाता है उसी समय हमें यीशु मसीह को पहचानना है और उसके पीछे हो लेना है। That is why, my beloved, we have no time left. That's why when Jesus is standing at the door and knocking at your door, please open the door. अगर आज यीशु मसीह किसी को सेवा के लिए पुकार रहा है तो वहां बैठे ना, वहां से उठकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। If Jesus is calling you to be in the service of the Lord, you do not say no. इब्रानियों 13 अध्याय उसका 13 और 14 कहता है। The book of Hebrews chapter 13 chapter 13 verse 14 says. Chapter 13 verse 13 and 14। Chapter 13 verse 13 and 14 इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। Therefore let us go forth to him outside the camp bearing his reproach.
For here we have no continuing city, but we seek the one to come. आओ हम छावनी के बाहर निकल चलें। Let us go forth outside the जब camp. कलीसिया के लिए यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहा है तो कलीसिया अपने आराम के जीवन से, अभिलाषा भरी जीवन से अपने आप को तैयार करके बाहर निकले और यीशु मसीह के पीछे हो ले, वरना वो समय खत्म हो जाएगा। जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा तो समय हमारे पास नहीं बचेगा। Today, when Jesus is knocking at the door of the Church of God must not be sleeping, but come out from their camp. वो 10 कुंवारियां जिसमें हम सुने थे, उसमें से मेरे अजीजों और अलिया कुंवारियां जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो सब बाहर रह गए, लेकिन दुल्हन यीशु मसीह के साथ अलिया उस कमरे में चले गई। We understand from the parable of the wise and the foolish, when the groom came, they were all sleeping. जिस प्रकार इस वचन में भी बताया गया है, हे कबूतरी करके। And here also we read about, oh my beloved dove. यीशु मसीह कलीसिया को एक पवित्र कबूतरी के समान दिखाता है। The Church of God is been considered as holy dove. पवित्र कबूतरी के समान वो दिखाता है। Church of God is reflected as holy dove also. ये प्रभु यीशु मसीह की इंतजार करने वाली कलीसिया के पवित्र प्रतिरूप है। ये This is the reflection of the Church of God which is waiting for the Jesus Christ to come. वो कबूतरी के कई पवित्र चरित्र हैं। We can see lot of divine attributes of holy dove. कबूतरी के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होती है। The dove do not have any bitterness in her. कबूतरी गुप्त स्थानों में रहती है। Dove stays in a secret and hidden place. कबूतरी जलाशय के करीब में रहती है। Dove lives near reservoir. कबूतरी का जीवन पवित्र और शुद्ध होता है। Dove's life is pure and holy. कबूतरी का ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। Dove's eyes are fixed towards one place. कबूतरी की आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। Dove's eyes is always having a flow of water. कबूतरी की आवाज में हमेशा विलाप का स्वर होता है। Dove's voice always has a mourning voice. कबूतरी का एक ही जोड़ा और वो जीवन भर उसके साथ रहता है। Dove only has one life partner. कबूतरी को पवित्र इस्तेमाल करते हैं, पवित्र बलिदान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Dove is also used for a sacrificial. कबूतरी का चरित्र निष्कपट चरित्र होता है, एक मासूम, भोला और सादा जीवन होता है। The life of dove is a life which is having no blame in her. कबूतरी का She is innocent. कबूतरी की जो पंख होते हैं वो खास पंख होते हैं। The wings of doves are very special. जो कलीसिया के गुप्त आगमन में उठा लिए जाने के लिए वो पंख होते हैं। This reflects the wings which will be taken up when Jesus comes. कबूतरी के पैर लाल रंग के होते हैं जो शहादत के जीवन को दिखाती है। The legs of the Red. dove are red in color. और वो जो है शहादत का जीवन, मार्टियर्स And लाइफ। it reflects the life of martyrs. कबूतरी हमेशा सर उठाए हुए खाना खाती है। Dove always puts her heads up when she is eating. जब उसकी माँ बच्चों को खाना खिलाती है, कबूतरी के बच्चों को माँ खाना खिलाती है, तब उसके बच्चे अपना मुंह हमेशा ऊपर की ओर रख के खाना खाते हैं। When the mother dove is feeding the baby dove, she is always putting her head up. इसीलिए कलीसिया ने भी हमेशा आसमान बादलों की ओर देखना है ताकि जब कभी यीशु मसीह आए हम उसके साथ उठा लिए जाएं। That's why the Church of God must raise her head up. कबूतरी हमेशा डरते और कांपते हुए अपना जीवन बिताती है। Dove always lives her life with fear and trembling. कबूतरी की चोंच जो है नोकीली होती है, जो कड़वा वचन का प्रचार करने को दिखाता है। The beak of the dove is very sharp. It shows that we are talking the true doctrine. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. 21 वचन पढ़ेंगे हम उसका हम। We are reading from Revelation chapter 3. जो verse जय पाए 21. मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। To him whom overcomes, I will grant to sit with him on my throne, as I overcame and sat down with my Father on his throne. यूहन्ना 14:3 कहता है, John chapter 14 verse 3 says. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. यूहन्ना 12:26 भी कहता है,
John chapter 12 verse 26 says, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। If anyone serves me, let him follow me. Where I am, there my servant will also be. If anyone serves me, him my Father will honor. मेरे अजीजों, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे साथ लड़कर जय पाएगा मैं उसे अपने साथ सिंहासन बैठाऊंगा। Beloved, my people, here the word of God says, those who overcome, I will make them to sit with me on my हमें throne. संसार से लड़कर जय प्राप्त करना है, We must fight against the world. हमें शैतान से लड़कर जय प्राप्त करना है, We must overcome against हमें Satan. पाप से लड़कर जय प्राप्त करना है, We must fight and overcome sin. हमें शरीर से लड़कर जय प्राप्त We करना है, must fight and overcome flesh. हमें शरीरता से लड़कर जय प्राप्त करना है, We must fight and overcome flesh. और हमें संसार के जो क्लेश है, अभिलाषा है, उन कष्ट और क्लेश है, उस पर लड़कर जय प्राप्त करना है। We must fight and overcome the sufferings of this world. जो लड़कर जय पाएगा वही परमेश्वर के साथ सिंहासन में राज करेगा। Only those who fight and overcome will sit with आइए Him हम on the प्रभु की throne. आत्मा का अभिषेक से हम उस वर्षा से लड़कर हम जय पाकर शुद्ध और पवित्र हो जाएं। Let us be filled with the power of an anointing of the Holy Spirit to fight. योएल 2:23 कहता है, Joel, the book of Joel, chapter 2, verse 23. हे says, सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। Be glad then you, children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in this first अंत के month. समय में हमें मेरे अजीजों पेंतिकोस्त के दिन में आया हुआ आत्मिक प्रचंड आग की वर्षा, आज हमें वो वर्षा, वो बारिश हमें चाहिए। The fire that was poured down on the day of Pentecost, we need it today also. क्योंकि आज हमें शैतान के सर को कुचल कर परमेश्वर के नाम की महिमा हमें करना है, Because we have to trample the head of Satan today. और लोगों को आजाद करना है उसके चंगुल से। And we must take out the people from his bondage. हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू हमें हमारे अंदर से जो लूकवार्म है, जो गुनगुना जीवन है, जो कमजोरी की बातें हैं, सब कुछ निकाल कर हमें वर्षा दे और हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। We have to pray today to the Lord that God to pour down the heavenly rain on us so that we become holy, precious and pure. इब्रानियों 10 उसका 12 और 13 कहता है, Book of Hebrews chapter 10 verses 12 to 13 says, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बन जाए। But this man, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down at the throne at the right hand of God, from that time waiting till his enemies were made his footstool. मेरे अजीजों, हालेलुया, समय आ चुका है कि हम पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक को प्राप्त करके शैतान की हर एक गढ़ों को तोड़े, ताकि प्रभु यीशु जब आए तो हम कईयों को आजाद करके अपने साथ मुक्त करके लेके जा सकें। This is high time that we become, we start living in the everlasting. हम अंत के समय में आज चल रहे हैं। We are living in this end life. हम उस यीशु मसीह के आगमन की बहुत निकट खड़े हैं। We are very close to the coming of Lord Jesus हम Christ. यीशु मसीह के आने के आगमन की बस बाट जो रहे हैं, और यीशु मसीह बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। We are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. ये आखिरी युग चल रहा है, This is the last ये period. आखिरी कलीसिया चल रही This है। is the last age. प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया वो बारिश और वर्षा बहुत जल्द होने वाली है। The heavenly anointing which God has promised is going to come soon. परमेश्वर ने हमें चुन लिया। मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु से कहे, प्रभु वो वर्षा और बारिश हमारे मध्य में होने पाए। Let's pray together to the Lord that the latter rain might come down today. हमें सत्य उपदेश का प्रचार करना अनिवार्य है। We have to speak the true doctrine today, जरूरी है कि कलीसिया को जगाएं। so that we might awaken the churches. जो भी सुलेमान के वैभव के उस पर्वत पर बैठे हैं, उन्हें पुकारे और कहे नीचे आए, और आके हम छावनी से बाहर निकलें, कष्ट उठाएं और यीशु के साथ, यीशु के पीछे चलें। Those who are sitting on the palace of Solomon, we must call them out so that we might bear reproach and come out of the camp. वैभव के पर्वत यानी प्रॉस्पेरिटी माउंटेन की ओर बढ़ने वाले लोगों को नीचे उतारें और कहें, आइए हम तंग रास्ते से प्रभु के पीछे चलें। We have to bring down the people who are going towards the mount of prosperity.
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपके समय के लिए, आपका अनुग्रह और आपका अभिषेक हमारे मध्य में बना रहा। धन्यवाद करते हैं कोई भी जन परमेश्वर हालेलुया आत्मिक वर्षा की कमजोरी ना प्राप्त करे प्रभु हालेलुया। आत्मिक वर्षा से कमजोरी, जो कोई भी कमजोरी के जीवन में है, आत्मिक वर्षा से हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की कमजोरियां यीशु के नाम से निकलती जाए। हर एक कलीसिया जल जय प्राप्त करे, शक्ति पाए, सामर्थ पाए, बल पाए, ताकत पाए, कुवत पाए और सारा कुछ कमजोरी जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, ताकि एक एक जन शक्ति और सामर्थ पाकर आपकी महिमा हमारे जीवन अपने जीवन में कर सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए समय के लिए। प्रभु आपका अभिषेक कीजिए, आपका अनुग्रह पर बनाए रखे, आपकी शक्ति और सामर्थ्य हमें पिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्रचंड से कार्य कीजिए परमेश्वर पिता हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपने हमसे वचन से बातें की, धन्यवाद करते हैं आपने अपने अभिषेक से भरा, धन्यवाद करते हैं आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं आपने अपने हाथों में लेकर चला। धन्यवाद करते हैं सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो हमसे कबूल कर, आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का भगता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की। मारानाथा, मारानाथा, मारानाथा।